तो ये है इस मानवा का पार्ट 9। अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले। तो हम दैसुंग को देखते हैं जो कि पैंथियन के अंदर पहुंच गया है, जहाँ पे पैंथियन बताता है कि पैंथियन के अंदर के सारे डीमन अपने राजा के आने की खुशी में झूम उठे हैं। उसके बाद पैंथियन पूछता है कि आपको कौन सा डेट और जगह रिक्रिएट करना है। तो दैसुंग उसको पेज नंबर 134 द सोल प्रिजन को रिक्रिएट करने का बोलता है। उसके बाद हमें सोल प्रिजन के बारे में बताया जाता है कि वो डीमन किंग का सबसे प्रमुख हथियार है, जो कि उन 15 लॉर्ड डीमन में से एक है जो डेविल किंग के साथ गद्दी पे बैठता है। और देखा जाए तो सोल प्रिजन एक आर्टिफैक्ट है जो मरे हुए लोगों को उनके खून की मदद से वापस ला सकता है। दैसुंग कहता है कि जब मुझे पहली बार सोल प्रिजन मिला था तो मैंने सोचा था कि इसकी मदद से कंफर्टेबली फाइट कर सकता हूँ, पर मैंने जिस कमांडर को समन किया था वो बहुत ज्यादा कमजोर था इसका यूज करने के लिए। तभी पैंथियन दैसुंग से पूछता है कि क्या आप उस वक्त को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हो जो कि 67 इयर्स और 198 डेज पहले घटित हुई थी। दैसुंग कहता है कि सोल प्रिजन का यूज अर्थ पे नरक के एकदम विपरीत है और मैं इसका यूज अर्थ पे डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कर सकता हूँ। तो हाँ, इस बार मैं सोल प्रिजन का यूज एकदम परफेक्टली करूंगा। उसके बाद वो पुराने वक्त को रिक्रिएट कर देता है। पैंथियन उसको पेज नंबर 134 रिवर ऑफ द डेड के पास ले जाता है। दैसुंग अपने चारों तरफ देखता है, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, पर तभी वो देखता है कि ओहो, ये तो रिवर ऑफ द डेड है। दैसुंग कहता है कि इस रिवर के आगे ही तो डीमन किंग का महल था और यहाँ पे तो एक नाव हुआ करती थी जो नदी को पार करवाती थी। पर नाव की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं है और मैं तैर के भी इस जगह को पार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं गलती से भी इसके अंदर घुस जाऊँ तो मेरी बॉडी जल के राख हो जाएगी, क्योंकि तभी तो इसे रिवर ऑफ द डेड कहते हैं। तभी पैंथियन दैसुंग को मिशन अलर्ट देता है, जहाँ पे उसे उन सभी स्वर्गीय प्राणियों को मारना है जिन्होंने रिवर ऑफ द डेड पे कब्जा जमा के रखा है और बदले में उसे प्रोटेक्शन और सोल प्रिजन का 50% अमाउंट मिलेगा। तभी हम देखते कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। वो दैसुंग के ऊपर टारगेट बना के बोलते हैं कि घुसपैठिया मिल गया। दैसुंग कहता है कि अब ये क्या चीज है यार। तभी हम देखते कि वो सभी कीड़े दैसुंग की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं और उनका लीडर बोलता है कि घुसपैठिए का काम तमाम कर दो। हम देखते कि वो सारे बग दैसुंग के एकदम नजदीक आ गए और वो सारे अपने मुंह से एक अजीब सा गोलाकार चीज फेंकते हैं, पर दैसुंग उस चीज को आसानी से डॉज कर देता है। हम देखते कि वो चीज एक चट्टान पे जाके गिरती है और चट्टान पिघलने लगता है। दैसुंग कहता है कि अगर मैं इन कीड़ों को मार दूं तो क्या मुझे रिवॉर्ड में एक नाव मिलेगी। उसके बाद वो अपने पावरफुल खंजर को बाहर निकालता है और फिर एक बड़े बग को मारने के लिए वो बहुत तेजी से उसकी तरफ भागता है। फिर दैसुंग एक ऊंची छलांग लगाता है और वो अपने खंजर को उस बग के माथे में घुसा देता है। हम देखते कि दैसुंग ने उस बग को बीच से चीर डाला और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी हम देखते कि उन सारे बगों ने अपने उस गोलाकार एसिड को दैसुंग के ऊपर फेंक दिया है। दैसुंग कहता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है और मैं खामखा इस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि दैसुंग ने अपने पावर को रिक्रिएट कर लिया और उसने एक बैरियर बना लिया, जिसकी वजह से उन सारे बगों का अटैक दैसुंग के आसपास भी नहीं पहुंचता। दैसुंग कहता है कि मुझे अगर एक एक करके बैटल करना होगा तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होगी और इन बगों का नीचे आके फाइट करने का कोई इरादा नहीं, ये तो हवा में से ही उस गोलाकार चीज को फेंकेंगे, तो क्यों ना मैं एक ही बार में इन सभी का काम तमाम कर दूं। उसके बाद दैसुंग अपना खंजर लेके उनकी तरफ तेजी में भागता है और उन सबको एक बार में निपटा देता है। उन सभी बग के मरने के बाद जो एनर्जी अपीयर होती है, दैसुंग उस एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है। पैंथियन कहता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो गया और हम आपको एक रिवॉर्ड देंगे। दैसुंग देखता है कि उसके सामने एक और एनर्जी बॉल अपीयर हो गई है और फिर उसके अंदर से कुछ निकलने लगता है। पैंथियन बताता है कि ये एक प्रोटेक्टिव आर्मर है जिसको पहनने के बाद आपको कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होगा। पैंथियन कहता है कि क्या आप इसको पहनना चाहते हैं। दैसुंग कहता है कि तुम सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि मैं तैर के आगे जाऊँ। उसके बाद हम देखते कि दैसुंग तैरते हुए उस नदी को पार कर रहा है और क्योंकि दैसुंग ने उस प्रोटेक्टिव आर्मर को पहन रखा था तो उसके बॉडी पे कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होता। पैंथियन कहता है कि सारे डीमन अपने राजा की तारीफ कर रहे हैं उनकी स्विमिंग स्किल को देखने के बाद और सेम टाइम पे उनसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो अपने राजा के किसी काम नहीं आ पा रहे। दैसुंग कहता है कि अगर उन्हें पता है तो उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तभी दैसुंग अपने आगे एक बहुत ही तेज एनर्जी को देखता है। उसके बाद वो डीमन किंग के इलाके में पहुंच जाता है। दैसुंग कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो डीमन किंग का महल हुआ करता था। पैंथियन कहता है कि सारे डीमन अपने राजा से माफी मांगते हैं कि उनका महल वहाँ पे नहीं है। दैसुंग कहता है कि मैं
मैंने कहा ना अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारा कोई पार्ट टाइम वर्कर नहीं हूँ। पर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था कि महल के रहते हुए ही मैं अपना मिशन कंप्लीट कर लूं? उसके बाद वो जब कुछ आगे जाता है तो उसे एक बहुत तेज हलचल सुनाई देती है। देसुंग देखता है कि वहाँ पे कुछ अजीब से पिलर बाहर निकल रहे हैं। देसुंग उस पिलर को देखने के बाद चौंक जाता है। हम पाते हैं कि वो पिलर देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो गया और देसुंग भी उस पिलर के एकदम सामने खड़ा था। पैंथियन बताता है कि ये पिलर पवित्र चट्टानों की मदद से स्वर्गीय प्राणियों द्वारा बनाया गया है और इसकी मदद से वो लोग आसमान में भटकने वाली आत्माओं को पकड़ के उनको बंदी बना लेते हैं। तभी हमें पिलर के अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है। देसुंग कहता है कि क्या मेरे अंदर जाते ही दूसरा मिशन स्टार्ट हो जाएगा? पैंथियन कहता है कि आपको पिलर के अंदर से निकलने वाले सारे क्रिएचर को मारना है और उसके बदले आपको सोल प्रिजन मिल जाएगा। तभी देसुंग अपनी तरफ एक डीमन को आता हुआ देखता है और वो उन सब का कमांडर होता है। देसुंग कहता है कि ये सारे डीमन आखिर है कौन? वो कमांडिंग सोल्जर अपने सारे डीमन को बोलता है कि देसुंग के ऊपर हमला करो। देसुंग कहता है कि ये कुछ भी है तो एक डीमन है और मैं इन सब का किंग हूँ। अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात सुनने के बाद सारे डीमन देसुंग पे हमला कर देते हैं। देसुंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि बेवकूफो, अपने राजा के आगे घुटने टेको। उसके बाद हम देसुंग का एक अलग ही रूप देखते हैं, एकदम गुस्से से भरा हुआ। वो सारे डीमन भी कुछ देर के लिए डर के मारे कांपने लगते हैं। पैंथियन बताता है कि सारे डीमन बहुत ज्यादा दुखी है कि वो अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें माफ करें क्योंकि वो लोग मजबूर है। उसके बाद वो सारे डीमन बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद वो भागते हुए देसुंग पे हमला करने के लिए जाते हैं। देसुंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने खंजर से उन आगे वाले सभी डीमन के गर्दन को काट देता है। देसुंग कहता है कि कहीं ये सारे डीमन एक दूसरे के साथ कोर की बदौलत जुड़े हुए तो नहीं है, या हो सकता है कि इन सब का कनेक्शन उस पिलर के साथ हो। तभी हम देखते कि वो सारी डीमन आर्मी एक साथ देसुंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। तो देसुंग भी अपने ब्लड न्यूट्रलाइजेशन पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद देसुंग आधे इंसान और आधे डीमन में बदल जाता है और इसको एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर स्किल 300% से इंक्रीज हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुम सबको एक बार में निपटा दूंगा और फिर वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भागते हुए जाता है और देखते ही देखते उसने बहुत सारे डीमन को निपटा दिया था। उसके बाद भी देसुंग रुकता नहीं है क्योंकि उसका मेन मोटिव था उस पिलर को डिस्ट्रॉय करना। पैंथियन मरने वाले डीमन की संख्या को बताता है और वो 130 के पास होती है और अभी भी उसे बहुत ज्यादा डीमन को मारना बाकी रह गया है। देसुंग उस पिलर की तरफ देखता है और कहता है कि शायद मैं इसको अंदर से पूरी तरह से तबाह कर सकता हूँ। तभी पिलर के अंदर से बहुत सारे डीमन वापस से देसुंग की तरफ हमला कर देते हैं। वो डीमन भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे पर देसुंग उन सभी का काम तमाम कर देता है। उसके बाद देसुंग बिना किसी देर किए पिलर के अंदर चला जाता है और वो पिलर को चारों तरफ से डिस्ट्रॉय कर देता है। उस पिलर के तबाह होते ही सारे डीमन आर्मी एक राख में बदल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कि थैनोस ने अपनी चुटकी बजाई थी तो आधी दुनिया राख में बदल गई थी। उसके बाद हम देसुंग को देखते हैं जो सभी को दिखा देता है कि वही है इकलौता डीमन किंग। पैंथियन कहता है कि आपने मिशन कंप्लीट कर दिया और आपको सोल प्रिजन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड में एक एक्सपेंशन रून और 5000 पॉइंट भी मिलता है। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने दो गोले आ चुके हैं। देसुंग कहता है कि इनमें से एक सोल प्रिजन है और दूसरा शायद मेरा रिवॉर्ड है, तो अच्छा होगा कि मैं एक एक करके कलेक्ट करूं। फिर वो कहता है कि कलेक्ट। हम देखते कि उनमें से एक एनर्जी बॉल आता है और उसके सीने में समा जाता है। पैंथियन कहता है कि आपने सोल प्रिजन को कलेक्ट कर लिया है। इसकी मदद से आप किसी भी मरे हुए आदमी को अपने कमांडर के रूप में बना सकते हैं और अगर वो मरेगा तो उसकी आत्मा भी आजाद हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपको पावर देती है कि आप अपने कमांडर की यादों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देसुंग देखता है कि वो बस गिन चुन के 20 सोल को ही इम्प्रिजन कर सकता है। वो कहता है कि यार ये कितना कम है। ओ शायद इसीलिए मुझे ये दूसरा रिवॉर्ड भी दिया गया है। उसके बाद वो दूसरे रिवॉर्ड को भी कलेक्ट कर लेता है। तो एक्सपेंशन रून के कलेक्ट करते ही उसकी सोल इम्प्रिजन की कैपेसिटी 20 से बढ़ के 100 हो जाती है। उसके बाद देसुंग उस एनर्जी को कलेक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पैंथियन कहता है कि आपने सोल प्रिजन को एब्जॉर्ब कर लिया है। देसुंग कहता है कि मुझे यही तो चाहिए था, अब मैं उस हंटर के मन की सारी बातें जान लूंगा। वो कहता है कि शायद अब मुझे चलना चाहिए। तभी वो अपने सामने एक और एनर्जी बॉल देखता है। देसुंग कहता है कि अब ये क्या चीज है। तभी पैंथियन बताता है कि सारे डीमन उस एनर्जी बॉल को देख के डर रहे हैं और
वो अपने राजा से भीख मांगते हैं कि प्लीज उसको हाथ ना लगाए। इस पर देसुंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा, कलेक्ट। देसुंग उस एनर्जी को भी कलेक्ट कर लेता है। उसके कलेक्ट करते ही हम देसुंग के हाथ पे एक अजीब सा निशान देखते हैं। उसका हाथ एक जलते हुए लावे में बदल जाता है। तभी वो सामने देखता है कि पैंथियन की तरफ से एक मैसेज आया है और वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो एक फालतू सा मैसेज था। देसुंग कहता है कि मुझे लगा था कुछ अच्छा होगा, पर ये बिना मतलब की पहेलियां मत बुझाओ, ये वक्त की बर्बादी है। वो कहता है कि ठीक है पैंथियन, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो यहाँ पे होता है ये एपिसोड समाप्त। तो पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते कि देसुंग पैंथियन के बाहर आ गया और बाहर आने के बाद जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उस हंटर की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। देसुंग कहता है कि आखिर वो डेड बॉडी गई तो गई कहाँ। उसके बाद वो अपने घर पे चला आता है जहाँ पे जीसो उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि भैया खाना ठंडा हो गया। देसुंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी आने में। जीसो कहती है कि कोई बात नहीं, जल्दी अंदर चलो और खाना खा लो। उसके बाद वो अंदर आ जाता है जहाँ पे टेबल पे बहुत सारा खाना रखा गया था। तभी ब्रेकिंग न्यूज में बताया जाता है कि अभी भी गेट फ्रैक्चर सबसे बड़ी न्यूज है। तभी हम देखते हैं कि देसुंग की मॉम टीवी को बंद करके कहती है कि हमें खाना खाना चाहिए। देसुंग खाना खाते हुए कहता है कि दुनिया कितनी ज्यादा बदल गई है क्योंकि अब तो हर न्यूज में मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर दिख रहे हैं। तभी हम देसुंग की माँ को देखते हैं जो देसुंग को अजीब तरीके से देख रही थी और वो कहती है कि बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगा होगा, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, मुझे माफ करना, मैं एक माँ के फर्ज को नहीं निभा पाई। देसुंग कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, मुझे वैसे भी पता चल गया था और वैसे भी आप लोग इस दुनिया में जिंदा हो बिना किसी चोट के लगे तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ। उसकी माँ अभी भी देसुंग को अजीब तरीके से देख रही थी। तभी हम जीसो को देखते हैं जो देसुंग की बात सुनने के बाद अपना मुंह घुमा लेती है। देसुंग कहते हैं कि अब एकदम से तुम्हारे मूड को क्या हो गया। तभी देसुंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे मॉम और जीसो आप दोनों को कोई चीज चाहिए क्या। जीसो कहती है कि क्यों, तुम हम लोगों के लिए कुछ खरीदोगे क्या। उसके बाद उनकी मॉम पूछती है कि बेटा तुम्हारा पेट तो भर गया ना। जवाब में देसुंग कहता है कि हाँ मॉम मेरा पेट तो भर गया। जीसो कहती है कि भैया आपने 2 लोगों का खाना खा लिया। तभी हमें सियोल क्लेन दिखाया जाता है जहाँ पे चान्हो ने देसुंग को कॉल किया था। वो पूछता है कि भाई कोई बात है तो बताना। देसुंग कहता है कि भाई मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ रेडार हूँ। चान्हो कहता है कि क्यों, ये सब लाइसेंस एग्जाम के लिए है क्या, और क्या तू किसी अलग प्रकार की ट्रेनिंग करना चाहता है क्या। देसुंग कहता है कि हाँ समझ ले ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद को अब पैंथियन के अंदर बंद कर लूंगा। चान्हो कहता है कि भाई क्यों। चान्हो कहता है कि अबे कमीने तू कहाँ जाने की बात कर रहा है। देसुंग कहता है कि मुझे एक बग मिला था और वो मेरे सामने से ही गायब हो गया। चान्हो कहता है कि एक बग, भाई तू क्या बोल रहा है। तभी देसुंग मन में सोचता है कि वो लाश एकदम से गायब हो गई और वहाँ पे कोई निशान भी नहीं था। देसुंग कहता है कि मेरे भाई जब तक मैं नहीं आता मेरी मॉम और जीसो का ख्याल रखना। उसके बाद देसुंग कहता है कि मुझे उस चूहे को बिल से बाहर निकालना होगा जिसने डेड बॉडी को गायब किया। इधर चान्हो सोचता है कि यार देसुंग तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमें रेड हॉर्स क्लैन और होंगमा क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि मैंने लाश को तो ठिकाने लगा दिया, पर हमें उस बंदे को कम नहीं समझना चाहिए जिसने एक बी ग्रेड के हंटर को कुत्ते की मौत मारा। तो आप ही बताओ कि मैं उसका ख्याल कैसे रखूं। मैनेजर ली कहता है कि उसे जाने दो क्योंकि मैंने सुना है कि वो भी इस एग्जाम में हिस्सा लेने वाला है, तो तुम चिंता मत करो, हमें मौका मिलेगा उसे जान से मारने का। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उसका नाम जिनचुल होता है। वो कहता है कि सर क्या हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार लंबे अरसे से कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि जिनचुल एक ए ग्रेड का अवेकनर है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हार्ट रेट एकदम स्टेबल है, तो सर क्या मैं इसके अंदर सीरम को इंजेक्ट करूं। मिस्टर ली कहता है कि जिनचुल तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, पर प्लीज उसको सह लेना। जिनचुल कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं तो पहले से प्रिपेयर था जब मैं इस प्लेस पे आया था। तो मैनेजर ली कहता है कि ठीक है सीरम को डालना स्टार्ट करो। डॉक्टर कहता है कि ओके सर। उसके बाद वो सीरम को इंजेक्ट करने लगता है और हम देखते हैं कि वो सीरम उसकी नसों के अंदर इंजेक्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि जब सीरम उसके अंदर 50% इंजेक्ट हो जाता है तो वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, और जैसे ही सीरम 50 के ऊपर जाता है डॉक्टर कहता है कि सर अब ये इस सीरम को नहीं सह
पाएगा। मिस्टर ली कहते हैं कि सीरम को डालना चालू रखो। डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन सर अगर ऐसा करेंगे तो वो मर जाएगा। मिस्टर ली कहता है कि अगर वो इतने सीरम से मर जाता तो मैं उसको कभी भी यहाँ पे नहीं लाता। हम देखते हैं कि डॉक्टर सीरम इंजेक्ट को रोकता नहीं है और सीरम 80% इंजेक्ट हो जाता है। देखते ही देखते सीरम 90% और फिर 100% इंजेक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी है और पानी के अंदर हम देखते हैं कि उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। वो डॉक्टर और मिस्टर ली भी जिंचुल को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से देख रहे थे। डॉक्टर कहता है कि सर इसकी हार्ट रेट 0 है, ये मर चुका है। मिस्टर ली कहता है कि चुप, बिल्कुल चुप। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंचुल अपने हाथ को धीरे से हिला रहा है और वो डॉक्टर जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है तो पाता है कि जिंचुल की हार्ट रेट वापस से बढ़ने लगी है। वो डॉक्टर सोचने लगता है कि भाई साहब ये कैसे हो गया। तब तक तो जिंचुल ने अपनी आंखें भी खोल दी थी। डॉक्टर कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद जिंचुल उस बीकर के कांच को फोड़ के बाहर आ जाता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है। मिस्टर ली भी अपने चेहरे पे एक इविल वाली स्माइल करता है और इधर जिंचुल का पावर लेवल भी इंक्रीज हो गया था। मिस्टर ली कहता है कि जिंचुल तुमने मुझे लगभग निराश ही कर दिया था, पर गुड जॉब। और अब मैं तो उस इवेंट का इंतजार कर रहा हूँ जो कि 10 दिनों बाद होने वाला है। इधर चानो देसुंग को मैसेज करता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम एग्जाम में वही वीपन और डिफेंस यूज करोगे जो एसोसिएशन तुम्हें देगा। देसुंग कहता है कि वीपन का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसे तो मैं अपनी साइकिक एबिलिटी से ही ओवरकम कर दूंगा। उसके बाद वो एक छोटी लकड़ी को उठाता है और कहता है कि मुझे अभी भी कुछ ऐसा है जिसे चेक करना है। उसके बाद वो उस लकड़ी को अपने बॉडी पे मारने लगता है पर तभी हम देखते हैं कि उसका प्रोटेक्टिव आर्मर अभी भी उसके बॉडी पे है। वो कहता है कि हथियारों की तरह मेरा प्रोटेक्टिव आर्मर इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा, ये इनविजिबल है और क्योंकि मैं अपना आर्मर जब चाहे तब पहन सकता हूँ तो चलो अपने वीपन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी के अंदर हाथ डाल के अपने खंजर को निकालता है। वो कहता है कि हथियारों को भी ओवर रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि ये इस लकड़ी के टुकड़े को एक हथियार समझ रहा है। तभी पैंथियन कहता है कि क्या आप इंसाफ के खंजर को एक हथियार में बदलना चाहते हो जिसे बस आप ही पहचान पाओगे। देसुंग कहता है कि हाँ। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि खंजर के अंदर से एक एनर्जी निकल रही है जो उस लकड़ी के टुकड़े में समा जाती है। पैंथियन दिखाता है कि आपका प्रोसेस पूरा हुआ। देसुंग कहता है कि आर्मर की तरह ये हथियारों पे भी काम करता है और ऐसे में अपने प्यारे से खंजर को ले सकता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या मुझे अब अंदर जाना चाहिए। वो पैंथियन को आवाज देता है और फिर पैंथियन उसको वापस से फ्लेम किंग के इलाके में पहुंचा देता है। देसुंग वहां पे पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डॉग डीमन हैं जो देसुंग को घूर के देख रहे हैं। देसुंग भी उनकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा होता है। तभी पैंथियन कहता है कि ये सारे ओरकाइल के पालतू लोग हैं जो कि यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप इन्हें मारो और इनका सोल स्टोन कलेक्ट करो और बदले में आपको आपका ब्लेज सोर्ड 50% इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिल जाएगा। उसके बाद देसुंग अपने खंजर को निकाल के बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका यूज सबसे पहले करूंगा। उसके बाद वो खंजर से अपने हाथों से ब्लड निकाल के बोलता है कि सोल प्रिजन। इधर एक डॉग डीमन देसुंग के करीब आ जाता है और वो उसे गुस्से भरी निगाहों से देखता है। देसुंग कहता है कि कुत्ते क्या हो गया, तुझे तेरा खाना अलग दिख रहा है क्या। तब तक वो डॉग डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो देसुंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर देसुंग भी फुल स्पीड में उसकी तरफ भागता है और अपने खंजर से उसके ऊपर जोरदार हमला करता है। उसके बाद वो एक एक करके बहुत सारे डॉग डीमन को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो अपने खंजर को उन सारे डॉग डीमन की तरफ फेंक देता है जिससे पलक झपकते ही बहुत सारे डीमन मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि मरने वाले डीमन की संख्या 33 है और क्योंकि देसुंग ने उन सारे मरे हुए डीमन डॉग के सोल को अपने प्रिजन में कैद कर लिया है तो वो अपने खंजर को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि समनिंग ट्रूप्स, जिसका मतलब ये है कि जितने भी डॉग डीमन मारे गए उन सबको अब देसुंग ने अपनी तरफ से बुला लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे देसुंग की तरफ से समन की हुई आर्मी वहाँ पे आ जाती है। फिर वो एक एक करके सारे डॉग डीमन के माथे को फोड़ने लगता है। इधर सारे डॉग डीमन समनिंग ट्रूप को देख के घबरा
घबरा जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। तब तक वहाँ पे बहुत ज्यादा समनिंग ट्रूप की आर्मी आ गई थी। दैसुंग उन सभी को ऑर्डर देता है कि जाओ और उनका काम तमाम करो। तो दैसुंग की समनिंग आर्मी बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ती है। इधर डॉग डीमन की आर्मी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ती है और उसके बाद पूरी की पूरी आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। इधर दैसुंग अपनी मौज में होता है, वो एक सिगरेट को निकाल के जला लेता है और फिर सिगरेट का पहला कश लेने के बाद वो धुएं को हवा में उछाल देता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में पहली बार सिगरेट पी रहा है। वो अपने मन में कहता है कि यार चानो तू ऐसी चीज को कैसे पी के जिंदा है। तभी हमारा ध्यान बैटल की तरफ जाता है जहाँ पे डॉग डीमन की आर्मी समनिंग ट्रूप पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी और फिर सारे समनिंग ट्रूप को मारने के बाद डॉग डीमन की आर्मी दैसुंग की तरफ बढ़ती है। दैसुंग कहते हैं कि वैसे मेरी आर्मी ने अच्छा काम किया, अब बाकी सारे कमजोर लोग बचे हुए हैं और फिर भी मैं तुम सबको कुत्ते की तरह मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक डॉग डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में दैसुंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर तभी वहाँ पे दैसुंग के समनिंग ट्रूप का एक डीमन उस कुत्ते को पकड़ लेता है। इधर दैसुंग उस डॉग डीमन को देख के बोलता है कि इनके बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे ये बार बार रीजेनरेट हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दैसुंग की आर्मी और डीमन डॉग की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने है। दैसुंग कहता है कि इनके चेहरे पे कोई डर नहीं है। तभी पैंथियन बताता है कि आपने 12 सोल स्टोन कलेक्ट कर लिया है। दैसुंग कहता है कि मुझे जल्दी से इस बैटल को समाप्त करना होगा और मैं एक ही बार में उन सब को निपटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद एक और मिशन आएगा जो कि 50% का होगा और क्योंकि मैं रात भर यहीं पे हूँ तो मैं अपनी तलवार को भी लेके जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दैसुंग एक बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है। वो कहता है कि 2 घंटे में मैं तो इन जैसे 1000 कुत्तों को निपटा सकता हूँ। उसके बाद वो कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद रुक जाता है और कहता है कि मुझे कहाँ पे लैंड करना चाहिए। फिर वो देखता है कि जहाँ पे डॉग डीमन की सबसे ज्यादा आर्मी है वो बोलता है कि मुझे वहीं पे लैंड करना चाहिए। हम देखते हैं कि उस जगह पे बहुत ज्यादा डीमन आर्मी है जो अभी भी दैसुंग के समनिंग आर्मी से फाइट कर रही है। तभी दैसुंग बहुत ही ज्यादा तेजी में उसी लोकेशन पे लैंड करने वाला था और उसको देखते ही सारे डीमन डर के मारे कांपने लगते हैं। दैसुंग के वहाँ पे लैंड करते ही एक बहुत ही जोरदार एनर्जी क्रिएट होता है जिसकी चपेट में वो सारे डॉग डीमन आ जाते हैं और वहाँ पे भी एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। इधर हमें सोल क्लेन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक डीमन को देखते हैं जिसके अंदर किसी ने तलवार घुसा दिया है। वो डीमन गुस्से और दर्द में चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते कि वो एक लड़की है जो उस डीमन का काम तमाम कर देती है और तभी उसके स्क्रीन पे आता है कि आपने सारे टारगेट को एलिमिनेट कर दिया। हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन की हालत खराब हो गई, वो अब डिस्पोज हो रहा है। इधर हमें इस लड़की का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम शिन चोयोंग होता है जो सोल क्लेन की है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फेस पे जो कट लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक गायब हो रहा है और स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हंटिंग सिमुलेशन को बंद किया जा रहा है। तभी हमें सोल क्लेन का हेड दिखाया जाता है जो किसी से पूछता है कि सर आपके क्या विचार है। तो सोल क्लेन के लीडर वांग जुनियोंग बोलते कि उतना बुरा नहीं था और ये लड़की असली कॉम्बैट के बीच में अपना ध्यान खो देती है। क्लेन का हेड बोलता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग डिजाइन की है इस चीज को फिक्स करने के लिए और वैसे भी हमारे पास अभी भी 10 दिन है। तो लीडर बोलते कि तुम जल्दी से ट्रेनिंग को बढ़ाओ क्योंकि हमें अभी भी 2 लेवल ऊपर जाना है, क्योंकि हमें कम से कम उन सारे पागल कुत्तों को तो जरूर हराना है। क्लैन का हेड बोलता है कि पागल कुत्ते से कहीं आपका मतलब होंगमा क्लैन के जियोंग जिनचुल से तो नहीं है। क्लैन लीडर बोलता है कि हाँ, पर ये उसके लिए नहीं था क्योंकि पिछले टेस्ट में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शिन चोयोंग का स्कोर पार कर दे। हेड कहता है कि सर पर चोयोंग की क्लास तो बी है जबकि जिनचुल ए क्लास का है। लीडर कहता है कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो होंगमा क्लैन किस तरह का ट्रिक प्ले करेगी। हेड कहते हैं कि यार वो लोग कोई भी चीज सीरियसली करेंगे कि नहीं, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो 1 साल के लिए बैन हो गए थे और अपने रूकी को उतार नहीं पाए। क्लैन के हेड बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो इस साल और भी ज्यादा गंदी ट्रिक प्ले करेंगे क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो भी खोया है उसे वापस जो पाना है। क्लैन का हेड बोलता है कि सर पर कुछ भी हो जाए फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम चोयोंग और जिनचुल के बीच में ही होगा। क्लैन का लीडर बोलता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, पर तब तक ये पॉसिबल है जब तक कि उस एग्जाम में कोई अनचाहा मॉन्स्टर हिस्सा ना ले ले। और तभी हमें दैसुंग को दिखाया जाता है जो कि सारे डीमन डॉग को मारने के बाद उनके डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो पार्ट 11 की स्टार्ट में हम दैसुंग को देखते हैं जो कि बहुत सारे डीमन डॉग को मारने के बाद उनके बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। तभी पैंथियन बताता है कि सारे डीमन अपने राजा के स्किल को देख के उनकी तारीफ कर रहे हैं और वो सारे डीमन अपने राजा से डरते भी हैं पर सेम टाइम पे वो उनकी इज्जत भी करते हैं। अभी हमें सोल स्टोन की संख्या दिखाई जाती है जो कि बस एक ही कम है। दैसुंग पैंथियन की तरफ देख के बोलता है कि कोई तरीका है क्या इस चीज को बंद करने के लिए। तभी हमें वो आखिरी डीमन डॉग दिखाया जाता है जो अभी भी गुस्से से चिल्ला रहा है। दैसुंग उसको बोलता है कि अपना मुंह बंद कर, जब भी मैं सिगरेट पीऊं मुंह बंद किया कर। उसके बाद दैसुंग उसका भी मुंह बंद कर देता है अपने खंजर की मदद से। हम देखते कि मिशन कंप्लीट हो गया और दैसुंग की वो फ्लेम वाली तलवार 50% इम्प्लीमेंट हो गई। उसके बाद दैसुंग उन सारे मरे हुए डीमन डॉग के सोल को कलेक्ट कर लेता है। हम देखते कि सारे डीमन डॉग का सोल कलेक्ट होके एक गोलाकार शेप में बदल गया है। तभी वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि सारी आत्माओं को वेदी पे समर्पित करें। दैसुंग कहता है कि वेदी पे समर्पित मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। वो कहता है कि पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जाके इस बात को खोजना होगा। उसके बाद वो सारे सोल को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी हम वहाँ पे एक पिलर को बाहर आता हुआ देखते हैं और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा गेट बाहर आ जाता है। दैसुंग भी उस गेट की तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरी सोच से कुछ ज्यादा अच्छे हो सकते थे। उसके बाद वो अपने जलते हुए सिगरेट को बाहर फेंक देता है। तभी पैंथियन दैसुंग को उसका नया मिशन बताता है। तो मिशन के मुताबिक दैसुंग को सारा सोल स्टोन वेदी पे चढ़ा देना है। उसके बाद वहीं के गार्ड इयान को अपनी वर्दीनेस प्रूफ करनी है। तभी हम देखते कि उसने सोल स्टोन को वेदी पे अर्पित कर दिया और उसके ऐसा करते ही वेदी के चारों ओर एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट होती है। उसके बाद दैसुंग गेट की तरफ देखता है और ये जानना चाहता है कि आखिर गार्ड है कहाँ। तभी वो सामने देख के दंग रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सपोला वहाँ पे है और वो दैसुंग की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। जवाब में दैसुंग भी उसको बहुत गुस्से में देखने लगता है। पैंथियन बताता है कि ये एक सेलेस्टियल गार्डियन है और ये ऑर्काइल का सबसे बेहतरीन बीस्ट भी है। तो अगर तुम्हें सेक्रेड रेलिक को पाना है तो ये जो भी पूछे उसके सवालों का जवाब दो। उसको पढ़ने के बाद दैसुंग कहता है कि क्या बात कर रहा है, मैं तो फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था पर यहाँ पे तो सवाल जवाब होने लगा। वो पैंथियन से कहता है कि तुम लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही करवा रहे हो। उसके बाद दैसुंग बोलता है कि ठीक है सपोले, तू आगे आ और तुझे जो पूछना है पूछ, मैं जवाब दूंगा। तभी वो सांप दैसुंग से अपने लैंग्वेज में कुछ अलग ही बात पूछता है। दैसुंग बोलता है कि तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ, और उसके बाद वो अपना खंजर उस सांप की आंखों में दे मारता है। हम देखते कि वो सांप दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। दैसुंग कहता है कि अजीब सा चूतिया सांप है। उसके बाद दैसुंग अपना ब्लड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिवेट कर लेता है जो कि यूजर के पावर को 300% बढ़ा देता है। इधर वो सांप बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम दैसुंग को देखते हैं जो कि मजाक के मूड में नहीं था। वो अपने खंजर को उठाता है और सांप की तरफ बढ़ता है। उसके बाद दैसुंग उस सांप को बोलता है कि मैंने तुझसे प्यार से 2 बातें क्या कर ली, तू मुझे चूतिया समझने लगा और अब तो तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। उसके बाद दैसुंग अपने खंजर को हाथ में जोरों से पकड़ता है और कहता है कि साले सपोले रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। और फिर वो उस सांप के माथे के अंदर अपना खंजर घुसा देता है। सांप दोबारा से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते कि उस सांप का मुंह फूलने लगता है और देखते ही देखते उसके मुंह के चीथड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम दैसुंग को देखते हैं जो अलग ही बैडएस अंदाज में उस सांप के आगे खड़ा है। पर तभी उसे कुछ अजीब सी महक आती है। वो पीछे देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस सांप का खोपड़ा वापस से रीजेनरेट हो रहा है। वो कहता है कि सांपों का सर वापस से आना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। तब तक उस सांप का खोपड़ा वापस से रीजेनरेट हो जाता है। दैसुंग कहता है कि क्या ये फायर वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तभी हम देखते कि वो सांप एकदम दैसुंग के सामने है और गुस्से में दैसुंग को देख के चिल्ला रहा है। दैसुंग कहता है कि शायद मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि आजा सपोले, जो भी करना है करके दिखा। तो हम देखते हैं कि उस सांप ने अपने मुंह से एक एनर्जी क्रिएट की और फिर वो अपना मुंह खोल के दैसुंग की तरफ बढ़ने लगता है। दैसुंग तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो उसके मुंह को खुला रखते हुए उस एनर्जी को देखता है और कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो टॉर्च ऑफ रीजनरेशन है। तभी वो सांप अपना मुंह बंद कर लेता है और दैसुंग उसके पेट में चला जाता है। हम देखते कि उस सांप के अंदर कुछ हलचल हो रही है। पैंथियन बताता है कि ये सांप डर के मारे कांप रहा है और उसकी
आंखें भी बंद हो गई है। उसके बाद हम देखते कि वो सांप अपना मुंह खोल के जोरों से खांसता है और हम देखते कि उसके मुंह के अंदर से देसुंग बाहर निकल जाता है, जिसके हाथ में टॉर्च ऑफ रीजेनरेशन यानी कि उसकी वो प्यारी सी फ्लेम वाली तलवार थी। देसुंग कहते हैं कि ये हथियार वैसे आदमी के लिए बनी ही नहीं है जिसके पास हाथ ही नहीं है। पैंथियन कहता है कि आपने अपनी महान फ्लेम वाली तलवार को हासिल तो कर लिया, पर अभी वो 50% ही इम्प्लीमेंटेशन में है। देसुंग कहते हैं कि इस सपोले को मारने के लिए 50% भी बहुत ज्यादा है। तभी वो सांप गुस्से में अपना मुंह खोल देता है। उसके बाद देसुंग अपनी तलवार को उठाता है और कहता है कि बेटे तूने बहुत ज्यादा जिंदगी जी ली। उसके बाद वो अपनी तलवार से उस सपोले के ऊपर हमला कर देता है। फिर देसुंग रुकता नहीं है, वो एक एक करके उसके पूरे बॉडी पे हमला करता है, जिसके बाद वो उस सपोले को बहुत ज्यादा हिस्सों में बांट देता है। तो हाँ, उस सपोले का गेम बच गया। पैंथियन कहता है कि आपने मिशन कंप्लीट कर दिया और ये तलवार अब आपकी हुई जो 100% एक्टिवेटेड है। और फिर देसुंग के तलवार के ऊपर की जंजीर अपने आप खुलने लगती है और हम देखते हैं कि देसुंग की प्यारी सी तलवार 100% इम्प्लीमेंट में है। तभी पैंथियन बताता है कि आपकी महान तलवार आपको चैलेंज कर रही है। वो कहती है कि अगर आप उसके मालिक हो तो उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को आपको दिए गए वक्त तक एब्जॉर्ब करना होगा। देसुंग कहते कि अच्छा तो ये करना होगा मुझे अपनी प्यारी तलवार हासिल करने के लिए। तो ठीक है मेरे प्यारे ग्रेट फ्लेम तलवार, मैं तेरे सारे एनर्जी को सह जाऊंगा 240 दिन तक, यानी कि यहाँ पे 10 दिन के बराबर है। उसके बाद हम देखते कि उस तलवार के अंदर से एनर्जी निकल रही है और देसुंग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। देसुंग कहते हैं कि यहाँ पे कोई रीजन नहीं है मुझे इस चैलेंज को पूरा करने का। वो अपने तलवार से कहता है कि फ्लेम किंग, क्या तुम भी एक पालतू कुत्ते बन गए हो और अपने मालिक को पहचान नहीं पा रहे? तभी पैंथियन वहाँ पे उसको टाइम दिखाता है। देसुंग कहता है कि जब तक मैं प्यार से बातें कर रहा हूँ इस टाइम को हटा दे, नहीं तो मैं तुझे भी काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। तभी पैंथियन बताता है कि आपके मिशन का वक्त समाप्त हुआ और आपने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तभी फ्लेम किंग यानी कि तलवार बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत देर से पहचाना। देसुंग कहता है कि कोई बात नहीं फ्लेम किंग, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई और मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपने आप को डाउनग्रेडेड नहीं किया पेंडिमोनियम के अंदर। तभी हमें बताया जाता है कि पेंडिमोनियम एक ऐसा हेल पॉइंट है जहाँ पे सारे मरे हुए लोग इकट्ठा होते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाली जगह जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी पैंथियन दिखाता है कि पेंडिमोनियम के सारे डीमन अपने राजा से भीख मांग रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है और वो चाहते हैं कि उनके राजा उनको डार्क वॉल्स ऑफ पेंडिमोनियम से बाहर निकाले। इधर वो तलवार कहती है कि मालिक जब आप चले गए थे ना तो मैं इंतजार कर रहा था कि मैं कब इस दुनिया से गायब हो जाऊं। देसुंग कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तलवार कहती है कि नहीं मास्टर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी और मैं आपकी चॉइस की रेस्पेक्ट करता हूँ। पर एक चीज थी जिससे मैं नाराज था और वो हुई आपके जाने के बाद। देसुंग पूछता है कि ऐसा क्या हुआ? तलवार कहती है कि एक दिन कुछ अनजान से लोग हमारी सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ गए और क्योंकि हमारे राजा यानी कि आप वहाँ पे नहीं थे तो सारे राक्षस कमजोर हो चुके थे और उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और हम सबको हरा दिया। उसके बाद उन्होंने हेल के टाइम और स्पेस को सील कर दिया, पर इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने सारे डीमन को पेंडिमोनियम के अंदर फेंक दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं तो बस वहाँ पे बैठे बैठे डीमन की तकलीफ को देख रहा था। उसके बाद वो सारे डीमन एक बहुत ही विशाल सफेद कलर के सांप के द्वारा निगल लिए गए। उस वक्त मैं अपने अहंकार से वंचित था और मैं केवल बिना मतलब के वक्त ही बर्बाद कर सकता था, पर आपको बहुत ज्यादा थैंक यू क्योंकि आपने मुझे आजाद कर दिया। बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे पूरे इज्जत के साथ पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे वापस क्यों आए मास्टर? देसुंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं बाकी के डिटेल वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगा। फ्लेम किंग कहते हैं कि मालिक मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ क्योंकि बस आप मेरे लिए यहाँ पे दोबारा आ गए। देसुंग कहते हैं कि फ्लेम किंग एक बात बताओ ये क्या चीज है? तभी हम वहाँ पे एक पीले कलर का एनर्जी बॉल देखते हैं। फ्लेम किंग कहते हैं कि मालिक मुझे नहीं पता पर इससे एक जानी पहचानी एनर्जी आ रही है। देसुंग कहते हैं कि जानी पहचानी एनर्जी? तलवार कहती कि मालिक ये तो वही एनर्जी है जो उन लोगों से आ रही थी जिन्होंने हमारे
हमारे ऊपर हमला किया था। देसुंग उस एनर्जी को कलेक्ट करने जाता है। तलवार कहता है कि मालिक हमें खुद नहीं पता कि ये क्या है, तो जरा सा सावधान रहिएगा। देसुंग कहता है कि आज तक पैंथियन ने मेरे साथ गलत नहीं किया, तो सावधानी गई तेल लेने, मुझे ये कलेक्ट करने दो। और तभी हम देखते कि देसुंग ने उस एनर्जी को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैंथियन एक अजीब सा मैसेज देता है जिसको देसुंग इग्नोर कर देता है। हम देसुंग के हाथों के ऊपर एक निशान देखते हैं। वो कहता है कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। पैंथियन पूछता है कि तो क्या आप पैंथियन से बाहर जाना चाहते हो? देसुंग कहता है कि नहीं, मैं हमेशा पैंथियन से बाहर चला जाता हूँ, पर आज नहीं। वो कहता है कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसे कलेक्ट करना बाकी है इस तलवार के अलावा, तो मुझे इस इलाके से निकाल के वापस से पैंथियन के अंदर ले चलो। उसके बाद हमें दोबारा सियोल क्लेन दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय कहते कि वो गॉब्लिन मैसेकेयर का वीडियो अभी भी सबसे बड़ी न्यूज है। वो पूछते कि टीम लीडर क्या आपने उसको देखा? तो चानो कहता है कि हाँ बिल्कुल देखा मैंने। चानो कहता है कि मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरा दोस्त था जिसने सारे गॉब्लिन को मारा, कितनी शर्म की बात है। तभी वहाँ पे उस कंपनी का डायरेक्टर आता है। वो कहता है कि टीम लीडर चानो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है प्राइवेट में। चानो कहता है कि सर आप यहाँ पे क्या, मैंने कोई गलती कर दी है? डायरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे 2 मिनट चाहिए, बस बात करनी है। उसके बाद हमें ऑफिस का छत दिखाया जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर सिगरेट पीते हुए पूछता है कि चानो, तुमने ये नहीं बताया कि तुम भी उस दिन घटना स्थल पे थे, क्या तुम वहाँ से कोई भी सबूत लेके नहीं आए? चानो कहता है कि जिस पल मैं इसको बताऊंगा कि सारे गॉब्लिन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा, पर मैं इससे भीख मांगूंगा कि मुझे भी रिक्रूट कर ले। पर चानो कहता है कि सर अगर मुझे कुछ भी मिला होता तो सबसे पहले मैं आप ही को दिखाता। डायरेक्टर कहता है कि सच में कितनी शर्म की बात है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला, ये भी नहीं कि हमने तुम्हें अपने क्लैन में भर्ती कर लिया है। चानो कहता है कि चलो ऐसा दिखावा करूंगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, पर सर वैसे भी लाइसेंस टेस्ट में बस 7 दिन बाकी है, तो सर आप बताओ कैसी है हमारी शीन चोयोंग? हम देखते कि डायरेक्टर कोई जवाब नहीं देते। चानो पूछता कि सर बात क्या है? तो डायरेक्टर कहते कि कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझ के इसको बढ़ा चढ़ा रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइसेंस टेस्ट में अभी भी 7 दिन बाकी है। तो उसके बाद हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे हम चोयोंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि इस सिमुलेशन प्रोग्राम के खत्म होने में बस 10 मिनट बाकी है, और वहाँ पे अभी भी 10 डीमन जो कि एआई से जनरेट किए हैं वो जिंदा है। तभी हम एक और डीमन को देखते हैं जो अभी अभी रीजनरेट हो रहा है। तो चोयोंग उस डीमन की तरफ बहुत तेजी से भागती है, और उसके बाद वो अपने तलवार से उस डीमन को बॉक्स के सहित 2 हिस्सों में बांट देती है। तभी हमें वहाँ पे 2 और बॉक्स दिखाए जाते हैं, और फिर उस बॉक्स के अंदर से भी एक एआई जनरेटेड डीमन बाहर आता है। वो डीमन भागते हुए चोयोंग की तरफ आता है, और तभी चोयोंग भी उस डीमन को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है। उसके बाद हम देखते कि एक और डीमन चोयोंग के पीछे से आ गया, मतलब कि 2 तरफ से 2 डीमन चोयोंग पे हमला करते हैं। चोयोंग कहती है कि चलो इसे यहीं पे खत्म करें, और वो हमला करने के पहले ही ये देख के चौंक जाती है कि हुआ क्या। तो हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को किसी ने बंद कर दिया है। जब चोयोंग पलट के कंट्रोल रूम की तरफ देखती है तो पाती है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि क्लैन के लीडर है जिन्होंने प्रोग्राम को बंद कर दिया। वो चोयोंग को कहते कि ऊपर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद हमें मेडिकल लैब दिखाया जाता है, और वहाँ पे चोयोंग कहती है कि मैं और ज्यादा कर सकती थी। इस पर क्लैन लीडर कहते कि तुम बहुत ज्यादा कर रही थी। चोयोंग कहते कि अगर किसी चीज को पाना है तो हार्ड वर्किंग तो करनी ही होगी, और ये बात आप ही ने मुझे हमेशा से सिखाया है। टीम लीडर कहते कि मैं तुम्हारी फिजिकल ओवर ट्रेनिंग की बात कर रहा था। चोयोंग कहती कि मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है। लीडर कहते कि हाँ मुझे भी पता है कि तुम्हारी बॉडी एआई सिस्टम से तो बेटर है, पर तुम्हें ये देखना चाहिए। और वो उसे 2 डेटा दिखाता है जिसमें लेफ्ट वाला उसका और राइट वाला एआई का होता है। उसको देखने के बाद चोयोंग चुप हो जाती है। टीम लीडर पूछते कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि एआई बता रहा है कि तुम्हारे अंदर एक डेंजर फैक्टर है जो तुम्हें दबा रहा है, और ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन है। चोयोंग कहते कि मुझे किसी भी तरह टॉप 5 में आना है। टीम लीडर कहते कि टॉप 5 में मतलब तुम्हारा एम है अपने रैंक को अप करना। जवाब में चोयोंग
चोयोंग कहते कि जी सर। तो टीम लीडर बोलते कि अगर तुम ए रैंक पे पहुंच जाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हारी इनकम और फेम भी बढ़ जाएगी। चोयोंग कहती कि मुझे मनी और ऑनर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो बस एक ही मोटिव है कि मैं उन सारे मॉन्स्टर को मार दूं जो इस दुनिया में रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लाइसेंस टेस्ट में अभी भी 5 दिन बाकी है और उसके बाद हम देखते हैं मैनेजर ली को जो कि एक रूम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद हम देखते कि वो चलते चलते एक रूम के बाहर रुक जाते हैं और वो कमरा बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में था, तो वो अपने थंब से उस कमरे को एक्सेस करते हैं। उस कमरे के अंदर पहुंचते ही वो अपने नाक को बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हो और शायद मुझे इस क्वारंटाइन फैसिलिटी को चेंज कर देना चाहिए था और मेनली इसका वेंटिलेशन सिस्टम तो बिल्कुल चेंज करना था। वो कहता है कि इतना कर दिया तो इस लाइट को भी पक्का चेंज करना चाहिए था। और वो किसी से पूछते कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, और तभी हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो जिंदा जानवर का मांस खा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि जिंचुल होता है। मिस्टर ली कहते कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम्हें बहुत अच्छा खाना भी मिल रहा है, तो दबा के खाओ और आराम करो और मुझे पता है कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। जिंचुल कहता है कि जी सर, मुझे आने वाले लाइसेंस टेस्ट का स्टार बनना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइसेंस टेस्ट में अभी भी 3 दिन बाकी है। इधर पैंथियन बताता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो गया और इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो गया। तभी हम देसुंग को देखते हैं जो अपनी तलवार के साथ पैंथियन के अंदर कहीं तो है। तभी उसकी तलवार कहते कि मास्टर अब क्या हम लोग वापस जा रहे हैं? इस पर देसुंग कहता है कि हाँ, हम लोग वापस जा रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लाइसेंस टेस्ट में बस 1 दिन बाकी है। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट समाप्त। तो हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।